नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर के एडजुटेंट जनरल ब्रांच का एक लेटर सामने आया है, जो एमएससीपी को लेकर के एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। आर्मी हेडक्वार्टर के एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने आर्मी हेडक्वार्टर के ही MP8 आई ऑफ आर को ये लेटर भेजा है। आई ऑफ आर यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि सारे के सारे रिकॉर्ड ऑफिसर्स का बॉस होता है। उनको ये लेटर भेजते हुए एमएससीपी को लेकर के एक हिदायत जारी की है कि आप अतिरिक्त नियम, अतिरिक्त टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके एमएससीपी से पेंशनर्स को, जवानों को वंचित नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण लेटर है, इससे कुछ पेंशनर्स को एमएससीपी मिलने के लिए आसानी हो जाएगी। आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सबको पता है कि पेंशन मंत्रालय ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कम्यूटेशन का अवधि को 15 साल से 12 साल किया जाने वाला मुद्दे को वो टीओआर में, 8वां पे कमीशन के टीओआर में डालेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिससे पेंशनर को 5-5 लाख रुपए तक का भी फायदा हो सकता है। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक बड़ी मीटिंग हुई है सीजीडीए के साथ, पेंशनर एसोसिएशन की, जो कि 25 जून को मीटिंग हुई है। इसके कुछ इंफॉर्मेशन सामने आए हैं, उसके बारे में भी आगे आपको समझाऊंगा, जहां पर पीसीडीए द्वारा कुछ स्पर्श से जुड़े हुए समस्याओं का समाधान भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सर्विस के दौरान आपको हो सकता है एमएससीपी मिला हो, लेकिन आपका पेंशन में ना जुड़ा हो, ऐसे भी वाकये हैं। बेहद ही गंभीर मुद्दा है ये, कि आपको पता ही नहीं चला, सर्विस में आपको एमएससीपी मिल रहा था लेकिन आपका पेंशन में वो जुड़ा ही नहीं, या एसीपी मिल रहा था, आपका पेंशन में वो जुड़ा ही नहीं। आपको एग्जाम्पल के साथ आगे डॉक्यूमेंट दिखा के इस मुद्दे को भी समझाऊंगा। तो चलिए, इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बगैर सब्सक्राइब किए ही आज करूंगा, कल करूंगा सोच करके वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो सबसे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आने वाले समय में आपको सटीक जानकारी, चाहे 8वें पे कमीशन से जुड़ी हो, चाहे आपका OROP 4 से जुड़ी हुई हो, चाहे आपका भरोसेमंद कोई भी जानकारी आपको सैनिक पाठशाला से ही मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब आज के जानकारियों की ओर। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, सीजीडीए के साथ पेंशनर्स की मीटिंग, स्पर्श की समस्याओं को लेकर चर्चा। जी हां दोस्तों, 25 जून 2025 को सीजीडीए के साथ एक मीटिंग हुई है। सीजीडीए होता है पीसीडीए से ऊपर का हायर हेडक्वार्टर, यानी कि पीसीडीए का बॉस। पीसीडीए के बॉस के साथ पेंशनर एसोसिएशन, जो सामने जानकारी आ रही है फौजी पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से, आईईएसएल और आईईएसएल का तमिलनाडु वाला यूनिट, वो मौजूद थे, जिन्होंने कुछ सवाल भी उठाए और जिसका जवाब सीजीडीए द्वारा दिया गया है। और उसमें बहुत सारे मुद्दों को डिस्कस किया गया। पहले तो सीजीडीए ने स्पर्श की कुछ उपलब्धियां वगैरह बताई, उसके बाद स्पर्श को लेकर के जो सवाल किए गए आईईएसएल द्वारा, उनमें से पहला सवाल था नॉन फंक्शनल ऑफ पीसीडीए इलाहाबाद का वेबसाइट। पीसीडीए इलाहाबाद का जो वेबसाइट है वो फंक्शनल नहीं है। इसको लेकर सैनिक पाठशाला ने भी बहुत बारी सीपी ग्राम से ग्रीवेंस डाला है, मैंने आरटीआई भी डाला है। जब मैंने आरटीआई डाला तो उसका मुझे जवाब कुछ इस तरीके से दिया गया कि आपको अगर पीसीडीए के सर्कुलर वगैरह चाहिए तो हम मुहैया करा सकते हैं। तो मैंने फिर आरटीआई डाला था कि मुझे सारे के सारे सर्कुलर दे दो, जितने भी आपने सर्कुलर जारी किए हैं अभी हाल के दिनों में, सभी के सभी सर्कुलर के कॉपी चाहिए। मैंने आरटीआई डाल दिया था। तो ये देखिए, मुझे ईमेल में सारे के सारे सर्कुलर भेज दिए थे पीसीडीए ने। तो अब जो मीटिंग हुई है दोस्तों, मीटिंग में यह सवाल किया गया है कि पीसीडीए का सर्कुलर डाउनलोड करने के लिए कोई वेबसाइट नहीं है, क्योंकि पीसीडीए का वेबसाइट तो बंद पड़ा है। अब स्पर्श के वेबसाइट के ऊपर ही पीसीडीए के सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा सुविधा स्पर्श में लागू कर दिया गया है, जिसकी जानकारी इस मीटिंग के द्वारा सामने आई है। दूसरा दोस्तों, और एक सवाल था, एमएससीपी ग्रेड नॉट मेंशन्ड इन द स्पर्श पीपीओ। स्पर्श पीपीओ में एमएससीपी का ग्रेड मेंशन नहीं किया गया, यह भी सवाल उठाया गया आईईएसएल की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि इसको हम सही कर देंगे, एक्शन विल बी टेकन बाय स्पर्श, इस तरीके से जवाब दिया गया। बाकी और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर के सवाल किए गए। रिकवरी को लेकर सवाल किया गया, उसके बाद डीएससी पेंशनर्स को लेकर सवाल किया गया, उसके बाद कुछ स्पर्श के हेल्पलाइन जो सेंटर खोले जाने को लेकर भी एक पॉइंट उठाए, मुद्दा उठाए। हालांकि इस पे अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। जो भी पेंशनर संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को ऑथराइज किया जाए स्पर्श का काम करने के लिए, यह मुद्दा उठाया गया है। हालांकि इसके ऊपर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, आगे और मीटिंग्स होनी है। तो चलिए दोस्तों, अब स्पर्श के अंदर जो हम पीसीडीए के सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका मैं आपको लाइव डेमो दिखाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। दोस्तों, जैसे हम स्पर्श पोर्टल में चलते हैं
तो स्पर्श पोर्टल के अंदर सबसे शुरू में ही जो ये टैब्स आपको देखने को मिलते हैं, होम, अबाउट स्पर्श, सर्विसेज, ऑर्डर्स, इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट सपोर्ट, इनमें से ये जो ऑर्डर एंड इंफॉर्मेशन है वहां पर आप अगर कर्सर रखेंगे तो इस तरीके से ये वाले ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, डियरनेस रिलीफ, उसके आगे एलटीए पेमेंट और सर्कुलर्स। इस सर्कुलर्स वाले ऑप्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पीसीडीए के हाल ही में जारी किए गए सारे सर्कुलर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये नई फैसिलिटी शुरू की गई है, पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। पीसीडीए के जो भी सर्कुलर्स पीसीडीए का वेबसाइट बंद होने के बाद लेने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन अब पीसीडीए ने स्पर्श पोर्टल के अंदर ही ये एक फैसिलिटी लागू कर दी। तो आप सबने देखा दोस्तों कि स्पर्श में किस तरीके से हम पीसीडीए के जो सर्कुलर्स हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अभी ये फैसिलिटी मिल चुकी है। चलिए अगली जानकारी, आर्मी हेडक्वार्टर का नियम, जवानों को प्रमोशन के लिए मोटिवेट करना कमांड फंक्शन का हिस्सा है, एसीपी से वंचित न करें जवानों को। जी हां दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर के एजी जनरल का एक लेटर है, उसका लेटर का कॉपी आपको दिखा के समझाऊंगा कि किस तरीके से जवानों को एमएससीपी से वंचित ना करने की हिदायत दी गई है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर का एडजुटेंट जनरल ब्रांच का ये इंटर ऑफिस नोट है, जो कि एक लेटर है, और ये जो है लेटर आर्मी हेडक्वार्टर के ही दूसरे ब्रांच को भेजा गया है, एजी MP8 को। MP8 यानी कि आई ऑफ आर का मतलब होता है इंस्पेक्टर ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि सारे के सारे रिकॉर्ड ऑफिसेस का बॉस होता है। तो उस सेक्शन को ये इंटर ऑफिसेस नोट यानी कि लेटर भेजा गया है, जो कि अक्टूबर 2024 का है, और ये एमएससीपी के रूलिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा लेटर है। इस लेटर में हिदायत दी गई है कि आप एमएससीपी से पेंशनर्स को वंचित नहीं कर सकते। अगर कोई कार्डर के लिए एनुअलिंग करता है तो उसको मोटिवेट करना है कार्डर कराने के लिए, लेकिन उसकी वजह से आप उनको एमएससीपी से वंचित ना करें। ये गाइडलाइन इस लेटर में जारी किए गए हैं। इसका अगर 3 नंबर पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इट इज फर्दर reiterated that clearing promotion cadre education courses and being unwilling for such cadre courses is not a mandatory requirement for grant of MSCP। ये क्लियर लिखा हुआ है कि कोई अगर प्रमोशन कार्डर कोर्स पास नहीं करता है या उसके लिए अनविलिंग करता है तो एमएससीपी को नहीं रोकेगा वो। आगे लिखा हुआ है, ओनली फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट ड्यूरिंग प्रमोशन कार्डर्स इन ऑल आर्म्स सर्विस व्हिच स्टेट्स आई एम अनविलिंग फॉर प्रमोशन डिबार्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम ग्रांट ऑफ एमएससीपी बेनिफिट्स व्हिच इज as per the DOPT guidelines and have recently been upheld in the कोर्ट ऑफ लॉ बाय द ऑनरेबल AFT चंडीगढ़। यानी कि साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी ने आई एम अनविलिंग फॉर प्रमोशन ये लिख के दिया है तभी आप उनका एमएससीपी रोक सकते हैं। ये मान्य AFT का भी जजमेंट है और DOPT का भी ऑर्डर यही बोलता है। अगर किसी ने आई एम अनविलिंग फॉर प्रमोशन कार्डर लिखा हुआ है तो उनको आपको एमएससीपी देना पड़ेगा। इस तरीके का ये रूलिंग है दोस्तों। साथ ही आगे लिखा गया है, ऑल अटेम्प्ट टू ऐड एडिशनल क्यूआर्स फॉर एमएससीपी अपग्रेडेशन व्हिच डिनाई चांसेस ऑफ एमएससीपी मे बी retrograde steps and against the very spirit of behind the measures oblique grant। यानी कि दोस्तों अगर कोई अलग से यहाँ पर क्यूआर वगैरह लगा देंगे आप तो कहीं ना कहीं एमएससीपी का जो मोटिव है, जो पेंशनर्स को फायदा देने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य से बाधित हो जाएगा। तो इस वजह से कोई अगर प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग कर रहा है तो उसको एमएससीपी से वंचित ना करें। आगे ये भी लिखा हुआ है, इट इज फेल्ट दैट motivating individuals to appear for courses cadres is a command function and the organization needs to find measures within to address the issue rather than any benefit afforded by the government as denying benefit afforded by the government as a compelling factor in lieu of motivation। यानी कि अगर कोई कार्डर कोर्स के लिए मना करता है तो उसको मोटिवेट करना कमांड का हिस्सा है, उसके लिए आप उनको एमएससीपी जैसे सुविधाओं से वंचित ना करें। इस तरीके का साफ साफ गाइडलाइन है दोस्तों। ये एडजुटेंट जनरल ब्रांच का लेटर है जो MP8 को IFR को भेजा गया है। इस लेटर का कॉपी आपको चाहिए तो आप मुझे संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप में, मैं आपको कॉपी मुहैया करा दूंगा। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फिर मैसेज कीजिएगा। क्या आपने कभी चेक किया है आपको एसीपी एमएससीपी मिलते हुए भी पेंशन में न जुड़ा हो? जी हाँ, ऐसे वाकये बहुत हैरान करने वाले हैं दोस्तों। किसी पेंशनर को सर्विस के दौरान ही एसीपी एमएससीपी मिल चुका था, पार्ट 2 ऑर्डर हो गया था, उनका पेंशन स्लिप में भी चढ़ गया था, लेकिन वो एसीपी एमएससीपी उनका पीपीओ में नहीं चढ़ा, यानी कि उनको पेंशन में एमएससीपी के हिसाब से पेंशन नहीं दिया गया। ऐसे भी मुद्दे हैं जो बेहद गंभीर मुद्दे हैं। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं।
दोस्तों ये एक स्पर्श का पीपीओ है, 2020 के दिसंबर के ये रिटायरी हैं वेद प्रकाश सिंह जी। ये देखिए ये नायक रैंक से रिटायर हुए हैं, 24 साल इनकी लेंथ ऑफ सर्विस है, लेकिन इनको मिलना चाहिए था नायब सूबेदार का पेंशन, क्योंकि 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस में इनको एमएससीपी नायब सूबेदार लागू है। लेकिन आप देखिए इनका ये पे लेवल, ये पे डिटेल्स में देखिए इनका पे लेवल 05 है, यानी कि इनको हवलदार का पेंशन दिया गया है, हवलदार एमएससीपी के हिसाब से इनको रिटायर किया गया है। और इनका पेंशन का अमाउंट भी देखेंगे तो इनको हवलदार के हिसाब से ही पेंशन दिया गया है। लेकिन अब इन्हीं पेंशनर का मैं आगे आपको पे स्लिप दिखाऊंगा, जो सर्विस के दौरान का पे स्लिप है या एफएसए का कॉपी आपको दिखाता हूं, जिसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उससे साफ होता है कि आपको भी रिटायरमेंट आ जाने के बाद आपके चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। आपके सर्विस के टाइम के पे स्लिप और सर्विस रिटायरमेंट आ जाने के बाद का पीपीओ को चेक करना बहुत जरूरी है। उन्हीं पेंशनर का आप ये एफएसए का कॉपी देखिए दोस्तों, दिसंबर 2020 का ये एफएसए है वेद प्रकाश सिंह जी का। अब देखिए यहाँ साफ साफ ऊपर ही उनका एसीपी नायब सूबेदार लिखा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर डिटेल्स आप देखेंगे तो उनको एसीपी 1 यानी कि नायक का एसीपी जनवरी 2006 में मिला। उसके बाद 21 दिसंबर 2012 में उनको हवलदार का एसीपी मिला 16 साल सर्विस पूरा होने पर। उसके बाद 24 साल सर्विस पूरा होने पर उनको एमएससीपी नायब सूबेदार मिला दोस्तों 21 दिसंबर 2020 को। ये देखिए 21 दिसंबर 2020 को। और उनका ये एफएसए में पहले तो ये देखिए एमएससीपी हवलदार का भी एडजस्टेड है, और दूसरा पेज में आप देखेंगे तो एमएससीपी नायब सूबेदार ग्रेड का भी एडजस्टेड है। यहाँ पर आप देखिए नायब सूबेदार ग्रेड का एमएससीपी, ये देखिए उनका एडजस्टेड है। तो आप देख पा रहे हैं पूरा उनका एमएससीपी नायब सूबेदार के हिसाब से ही सब कुछ एडजस्ट हो चुका था सर्विस के दौरान ही। लेकिन अगर उनका आप पीपीओ देखेंगे, ये देखिए ये पीपीओ में उनका हवलदार के हिसाब से पेंशन फिक्स किया गया। सर्विस के दौरान ही जिनका एमएससीपी एडजस्ट हो चुका था उनको भी उनके पेंशन में एमएससीपी नहीं मिला। हालांकि अब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ चुके हैं पेंशनर, तो उनको उनका एमएससीपी जरूर मिलेगा। लेकिन वो पेंशनर जिनको पता ही नहीं है, जो ना सोशल मीडिया में ना सैनिक पाठशाला के वीडियो देखते हैं, उनको ऐसे प्रॉब्लम पता नहीं कितने होंगे ऐसे, तो उनको बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे में सोशल मीडिया में अगर हैं तो सही जानकारी वाले चैनल्स आप देखते रहें, आपका फायदा होने वाला है इससे। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के इस फैसले से लाखों पेंशनर्स के बच जाएंगे लाखों रुपए। जी हाँ दोस्तों अभी जो खबरें आ रही है कि 8वें पे कमीशन के टीओआर में कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से 12 साल करने वाला जो मुद्दा है, जो माननीय हाईकोर्ट में भी चला था, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में भी, कई सारे एएफटी में भी इसको लेकर के केस चले हैं, तो इस मुद्दे को अब टीओआर में डाला जाएगा। यानी कि जो 8वां पे कमीशन है अब इसके ऊपर विचार विमर्श करेगा और जो कम्यूटेशन की अवधि को है उसको कम कर देगा, मतलब 15 साल से 12 साल 13 साल जो भी करना है वो करेगा। तो इससे आखिर फायदा कितना ज्यादा होगा वो मैं आपको एक अंदाजा देना चाहता हूं। ये सामने आप एक पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं, जिस पेंशन स्लिप में आप देख पा रहे हैं इन पेंशनर का 12,200 रुपए सर्विस एलिमेंट में कम्यूटेशन करता है और उनका 3,660 रुपए डिसेबिलिटी एलिमेंट में कम्यूटेशन करता है। दोनों मिलाकर के इनका 15,860 रुपए कम्यूटेशन कट रहा है। अगर कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से 12 साल हो जाए तो इन पेंशनर का, जिनका अभी मैंने पेंशन स्लिप दिखाया, इनको कितना फायदा होगा आप सोच के देखिए। 15,860 रुपए हर महीने का उनका कट रहा है। तो अगर 3 साल अगर कम कर दिए जाएं, यानी कि 36 महीने कम कर दिए जाएं, तो उनका तो 5,70,960 रुपए का फायदा हो जाएगा। अगर 13 साल ना हो, 12 साल ना हो के अगर 13 साल भी हो जाए, अगर 2 साल भी कम कर दिए जाएं, तब भी उनका 24 महीने का होगा और वो भी 3,80,640 रुपए बनता है। तो आप देखिए कम्यूटेशन की अवधि को कम करने का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण और पेंशनर्स के लिए कितना फायदे का मुद्दा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार, भारत सरकार एक एक पेंशनर को 5,70,000 या 3,80,000 इतना रुपए का फायदे देने के मूड में रहेगी? कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन तो शायद सरकार लगाएगी जिससे सरकार का नुकसान कम हो और पेंशनर का फायदा भी कम हो। तो कहीं ना कहीं मुद्दा महत्वपूर्ण है। 8वें पे कमीशन में टीओआर में यह मुद्दा जरूर आना चाहिए और कहीं ना कहीं जो कम्यूटेशन की अवधि है उसको कम करके या तो 13 साल या तो 12 साल जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पेंशनर के फायदे से जुड़ा हुआ मुद्दा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।